Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today, I will take you science subject of class 8th. Our chapter topic is microorganism. ठीक है, आज क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे जिसका टॉपिक नेम है माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारा चैप्टर का नाम है, टॉपिक है। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आप समझते क्या है? तो इफ वी विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, अगर हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो और ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है सबसे छोटा, मतलब कि सूक्ष्म। ठीक है, जैसे कि हम अपने खुद की आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, the things or the things which we cannot detect from our naked eye. And organisms क्या मतलब होता है इसका? जीव। ओके, अंडरस्टूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। ओके, अब जैसे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करें या फिर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको हमने क्लासिफाइड करा है फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस में। ठीक है, फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। अंडरस्टूड एवरीवन? कितने इसमें टाइप्स में हमने क्लासिफाइड करा है इसको? फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। फंगाई मतलब क्या होता है? जीवाणु। एल्गे मतलब कि हिंदी ऑल्सो वी विल से एल्गे। बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं विषाणु, और प्रोटोजोआ वायरस इन हिंदी ऑल्सो वी कैन से प्रोटोजोआ वायरस। अब अगर हम आगे बढ़ें, अगर हमने बोला टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ये हैं। अगर हम इसके किंगडम मतलब कि इसके अंदर क्या क्या है, जैसे फंगाई के अंदर ब्रैड मोल्ड और पेनिसिलम क्या है? ब्रैड मोल्ड एंड पेनिसिलम। देन एल्गे में कैलामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगोरा। थर्ड में है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर में क्या है? कोकी एंड स्पाइरोकैट्स। प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम एंड वायरस। ओके, अंडरस्टूड? तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। अब जैसे मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझाया, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझा। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर हमको उसको देखना है तो किस तरह से हम उसको देखेंगे? ठीक है, तो अब जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स, दे आर सो टाइनी दे कैन ओनली बी सीन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि माइक्रो मतलब कि क्या होता है? सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको किसी सबसे छोटे से छोटे जीव को देखना है तो हम उसको कैसे देखेंगे? एक स्पेशल इक्विपमेंट से देखेंगे। तो अगर हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना रहता है तो एक इसका स्पेशल इक्विपमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। इसलिए हमने क्या बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स है। इफ वी हैव टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वी विल डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक ओनली। ठीक है, अगर हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो हम इसको किसकी हेल्प से या फिर किसके इक्विपमेंट से देखेंगे? माइक्रोस्कोपिक से। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोला है? एक और नाम माइक्रोब्स। ओके, तो दे आर सो टाइनी दे कैन ओनली बी सीन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। जैसे कि अब इसमें बोला टाइनी मतलब कि छोटा, बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें किसकी जरूरत रहेगी? माइक्रोस्कोप की। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में हमको दिख रहा है कि एनिमल वांट टू अ पर्सन वांट टू सी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद किसकी मदद से देख रहा है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है तो हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने क्लासिफाइड करा था, या फिर जैसे मैंने आपको पहले समझा था टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमने क्या क्या देखा था? बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो हमारे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है जीवाणु है। तो अब ये है, दिस इज द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हमको बैक्टीरिया देखना है तो वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट
देन ओनली वी आर एबल टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो रहता है वो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट इज बफेलो। ओके, अगर बफेलो का हमें बहुत दिनों तक के इफ बफेलो विल नॉट टेक बाथ 2 to 3 weeks, तो उसमें क्या आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएगी। तो फॉर सर्चिंग द बैक्टीरिया, फॉर डिटेक्टिंग द बैक्टीरिया, वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ naked eye। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत लगेगी। मतलब कि ये भी किसका टाइप है, बैक्टीरिया किसका टाइप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा फंगाई। फंगाई में है ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम। ब्रेड मोल्ड मतलब कि जो डबल रोटी रहती है उसमें जिस तरह से फफूंद आने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। मतलब कि अगर हमने ब्रेड को बहुत दिनों तक की रेफ्रिज करके रख दिया और अगर उसको हमने खोला नहीं उसको ब्रेड को, तो उसमें क्या आने लग जाएगी, फफूंद आने लग जाएगी। मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है ये, फंगाई। पेनिसिलियम ऑल्सो दैट। थर्ड इज एल्गे। एल्गे में हो जाएगा कैलिमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगोरा। ओके, तो इट इज अ एल्गे इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्गे के अंदर जो किंगडम है वो क्या है, कैलिमाइडोमोनास और स्पाइरोगोरा, जो कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में। ओके, सॉरी, इन दिस। ओके, तो मतलब कि एल्गे वो होता है जो कि मोस्ट द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन वाटर। ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। या फिर हम एग्जांपल ले सके कि जो काई रहती है, काई इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एल्गे। ओके, जो छोटी छोटी हरी हरी सी रहती है जिसमें चिकनाहट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गे। तो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ और इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, so now we will go next protozoa। protozoa is also type of microorganism। इसके जो किंगडम है वो क्या है, अमीबा है और पैरामीशियम है। अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड है, मतलब कि इसमें इसकी जो इसके only one cell is present in amoeba, there is no more than one cell। okay, same as paramecium is also same as amoeba। so ये जो किंगडम्स है ये किसके अंडर में आते हैं, प्रोटोजोन के अंडर में। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो गया, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे, प्रोटोजोन। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था एंड व्हेन वी क्लासिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स into further classification, so what we read about in last we read about virus। हमने वायरस के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि वायरस होता क्या है। तो वायरस क्या होता है, they are different from other microorganisms as they reproduce only in the body of host organisms like bacteria, plants or animals। मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ठीक है, गेटिंग एवरीवन। ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होती है क्योंकि ये जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल हम खुद तो वो अपनी ही बॉडी में रिप्रोड्यूस, मतलब कि खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि क्या बताया इसमें, बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स। इन फिगर ऑल्सो वी कैन सी। अंडरस्टूड एवरीवन। जैसे कि अगर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, अगर HIV है, अगर हम उसका पढ़े, उसमें अगर हम डायग्राम में देखें तो जो वायरस है वो ऑटोमेटिकली या फिर हम कह सकते हैं कि वो रिप्रोड्यूस हो रहा है होस्ट ऑर्गेनिजम्स में। इन फिगर वी कैन सी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वायरस जो है वो इट इज वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। क्यों अलग होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, वो खुद से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि खुद से ही हो रहा है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। और प्रोड्यूस का है किसमें हो रहा है, होस्ट ऑर्गेनिजम्स में। और होस्ट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जब वो खुद रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसका हमने क्या बोला है, वायरस। अंडरस्टूड एवरीवन, गेटिंग एवरीवन और नॉट। लाइट चले गई। अब हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेशल इक्विपमेंट क्या है और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा।
अब हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं। तब फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरियम, some algae and some protozoa और मल्टी सेलुलर सच एज algae and fungi। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब सिंगल सेल मतलब कि एक ही जिसमें सेल हो, जिसमें कि एक से ज़्यादा सेल नहीं हो। जैसे कि क्या हो गया, हमारा बैक्टीरिया हो गया और कुछ एल्गे हो गया और कुछ प्रोटोजोआ हो गया। बैक्टीरियम और एल्गे और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्या बताया था मैंने आपको, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। एल्गे का क्या बताया था, स्पाइरोगेरा। और मल्टी सेलर मतलब कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा जिसमें सेल्स हो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तब फर्स्ट पॉइंट इज कि ये दोनों में होते हैं, एक तो सिंगल सेलुलर में भी होते हैं जिसमें कि ऑनली, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं मतलब कि जिसमें मोर देन वन हो, उसमें प्रेजेंट रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा सेकंड क्या है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। हम ये बोल सकते हैं कि सारी क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब कि दे आर एबल टू सर्वाइव इन ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन और इन एवरी सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, एवरी सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या कह सकते हैं हम, कि मतलब कि ठंडे से ठंडे क्लाइमेट में भी रह सकते हैं और गर्म से गर्म क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, मतलब कि मरुस्थल एरिया में भी रह सकते हैं। तो हमारे दो पॉइंट्स क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल में भी प्रेजेंट रहते हैं, मल्टी सेल में भी प्रेजेंट रहते हैं। सिंगल सेल मतलब कि ओनली वन सेल, वेयरएज मल्टी सेल मतलब कि मोर देन वन सेल। अब सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला था कि दे कैन सर्वाइव इन ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि सारे से सारे क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कि कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट क्लाइमेट तक, कि हॉट क्लाइमेट से लेकर डेजर्टिक एरिया तक, डेजर्टिक एरिया मीन्स मरुस्थल एरिया तक। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। मतलब हमें पता है कि अमीबा, बैक्टीरिया, फंगाई ये क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वी डिस्कस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, फंगाई और बैक्टीरिया। तो जो अमीबा रहता है वो खुद अकेला रहता है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो खुद अकेले रह सकते हैं, जबकि फंगाई और बैक्टीरिया टाइप की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो अंडरस्टूड एवरीवन, तीन पॉइंट हमारे हो गए। एक तो ये हो गया सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड थर्ड वन इज microorganisms like amoeba can live alone और fungi जो रहता है ये है colonies। Understood? अब now we will study friendly microorganisms। Friendly microorganisms means those who support to make things, okay, materials। So now we will discuss about the friendly microorganisms। So microorganisms are used for making bread, curd from milk, चीज पिकल्स, केक्स, अल्कोहल्स एक्सेट्रा। मतलब कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किसके बनाने के लिए करते हैं, ब्रेड और कर्ड। जैसे अगर हमको दही बनाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, दूध का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें दूध दही को जब हमने बनाया तो हमने कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिया, मतलब कि मिल्क। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, कर्ड। किससे मिलकर बना होता है, मिल्क से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए भी यूज करते हैं, या आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज फॉर मेकिंग ब्रेड और कर्ड और एनी अदर थिंग्स। सेकेंड वन इज फॉर मेकिंग मेडिसिन। थर्ड हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट में हमें नाइट्रोजन चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें भी मदद करता है। ठीक है,
तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज सपोर्टिंग टू मेक द थिंग्स और मटेरियल्स और हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू फिक्सिंग द एटमोसफेयर। ओके, तो हमने 3 पॉइंट पढ़े। तो मेकिंग द ब्लड कर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूजिंग कर्ड बनाने के लिए हम मिल्क का यूज़ कर रहे हैं। अल्कोहल बनाने के लिए हम शुगर प्लस ईस्ट का यूज़ करेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम मेडिसिन बनाने के लिए भी करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स करने के लिए भी करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सेकंड हम देखेंगे कि कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज मीन्स कि इफ वी हैव टू मेक इन ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, अगर हमें बड़े पैमाने पे बनाना है या फिर मार्केट में प्रोड्यूस करना है, मीन्स वी कैन से इंडस्ट्री लेवल पर, तो इसका कमर्शियल यूज क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ प्रोडक्शन इन अ वेरी लार्ज स्केल, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है ऑन अ लार्ज स्केल में, तो क्या क्या बनाता है? अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। और जो ईस्ट होता है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, जिससे कि हम ईस्ट से भी क्या बनाते हैं? अल्कोहल एंड वाइन। इन फर्दर वी विल डिस्कस कि कन्वर्जन ऑफ शुगर और ईस्ट जो रहता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। जब कन्वर्जन होता है शुगर और ईस्ट का तो क्या मिलकर बनता है? अल्कोहल मिलकर बनता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं आगे हम पढ़ेंगे। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि इफ वी आर कन्वर्टिंग शुगर एंड ईस्ट, जब शुगर और ईस्ट को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर शुगर और ईस्ट कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मीन्स दिस इज द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, जब हम उसमें ईस्ट को ऐड कर रहे हैं, ईस्ट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलकर बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम कमर्शियल लेवल पर यूज़ कर रहे हैं तो इफ वी विल ऐड शुगर इन अ लार्ज commercial in a large scale with the if we will add yeast, शुगर और ईस्ट को ऐड करेंगे तो क्या क्या बना रहा है वो? अल्कोहल, वाइन और क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड, दैट मीन्स विनेगर। ओके, तो जब शुगर प्लस ईस्ट मिलकर क्या बनता है? अल्कोहल। और जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इन हिंदी भी कैन से खमीर। ओके, तो द fermentation क्या होता है? The conversion of sugar into alcohol, that process is called fermentation. Okay, अब how many uses we discuss? First we discuss about friendly microorganisms, second we discuss commercial microorganisms. Our third is medicinal use of microorganisms. अभी तक हमने दो टाइप के यूज पढ़े माइक्रोऑर्गेनिजम्स में, एक फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? कमर्शियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे मेडिसिनल। ओके, जैसे कि जब हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं। तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूजफुल इन मेडिसिन फॉर मेकिंग द थिंग। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injection such as a penicillin. The source of these medicines is microorganism. If any person is suffering from fever or any kind of disease, so definitely we will go for doctor or clinic. So when we are going to the doctor or clinic, the doctor is giving a prescription of tablets, capsule or antibiotic. Now we will understand. अब हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। तो the source of these medicines is microorganisms and such medicines are called antibiotics. तो जो मेडिसिन जो बनती है वो किसकी हेल्प से बनती है, किसकी मदद से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनती है। ओके, और ऐसी कुछ मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। अंडरस्टूड? मतलब कि these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो एंटीबायोटिक्स कैसे होते हैं? एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं वो बैक्टीरिया फंगाई से प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स
if we are making medicines or if a doctor is giving medicine, so medicines are also making or medicines are also one kind of माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि मेडिसिन भी जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनती है। तो उन कुछ मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं और ये जो एंटीबायोटिक्स रहती है वो बैक्टीरिया और फंगाई से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि हम कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम लेंगे। देयर आर सम एंटीबायोटिक्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स। ओके, तो ये जो तीनों हमने नाम लिए ये क्या है? एंटीबायोटिक्स। दिस मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ये मेडिसिन या फिर जो एंटीबायोटिक्स है ये क्या करती है, हमें जो डिसीज है या हमें किसी तरह की जो बीमारी उसको क्या करती, रोक देती या फिर उसको बढ़ने से रोक देती या फिर उसको वहीं पर ही किल कर देती, मतलब कि मार देती है। तो अंडरस्टूड मेडिसिनल यूज़ क्या हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेडिसिनल पर्पज बिकॉज मेडिसिन आर ऑल्सो मेकिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब कुछ चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कुछ मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। और जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो बैक्टीरिया फंगाई से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो है एंटीबायोटिक्स के कुछ नाम हैं। और जो मेडिसिन से वो डिसीज को किल कर देती है या फिर ग्रोथ होने से बचा देती है। ओके, तो टुडे व्हाट वी डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, फिर उसके बाद हमने देखे यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से यूज़ देखे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? एक तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ देखे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ हमने क्या देखे थे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज हेल्पिंग टू मेक कर्ड और ब्रेड। सेकेंड वन था कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग मेडिसिन्स। ओके, फिर हमने कमर्शियल यूज़ देखा था कि कमर्शियल यूज़ में हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या पढ़ा था हमने कि जब शुगर और ईस्ट का कन्वर्शन होता है तो क्या बनाता है? वो अल्कोहल बनाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब हमने लास्ट यूज़ पढ़ा था मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने एंटीबायोटिक पढ़ा। एंटीबायोटिक क्या होता है? वी डिस्कस सेवरल कॉमनली एंटीबायोटिक जो कि मेडिसिन में यूज़ होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनते हैं, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। These are the three uses which we discuss in microorganism. Next part we will discuss tomorrow. Up to here we discuss about microorganisms.